VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। कोरोना वैक्सीन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किए जाने के बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बनाए गए कोरोना वैक्सीन केंद्र में टीकाकरण शुरू किया गया। वैक्सीन केंद्र में सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे। सबसे पहले कोरोना का टीका स्वास्थ्य कर्मियों को लगना है और इसी क्रम में रीवा में भी स्वास्थ्य कर्मी इंद्रजीत सक्सेना और उपेंद्र भंडारी को सबसे पहले कोरोना का टीका लगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी इंद्रजीत सक्सेना कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 6 दिन कोरोना से जंग लड़ने के बाद वह स्वस्थ हुए और अब वह पहले स्वास्थ्य कर्मी बने जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है। इसके अलावा डॉक्टर मनोज इंदुलकर एवं अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग को भी टीका लगाया गया। टीकाकरण की शुरुआत में पूरा प्रशासनिक अमला भी सेंटर पर मौजूद था। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, निगम आयुक्त मृणाल मीना सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में CMHO डॉक्टर ML गुप्ता को भी कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। धीरे धीरे कर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा और साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को समझाइश भी दी जा रही है कि टीकाकरण के बाद उन्हें किन किन बातों की सावधानी रखनी है, कैसे सावधानी बरतनी है और टीके का दूसरा डोज कब लगेगा, इसके बारे में भी समझाइश दी गई है। जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेहिया गांव स्थित हरिजन बस्ती में अवैध महुआ शराब कारोबारियों के यहां पुलिस द्वारा दबिश के दौरान एकजुट होकर योजनाबद्ध तरीके से शराब माफियाओं ने पुलिस बल को घेर कर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे 2 सहायक उप निरीक्षक, 4 आरक्षक एवं 1 महिला आरक्षक सहित 6 की संख्या में पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। वहीं हमलावरों ने पुलिस के आधा दर्जन वाहनों पर भी तोड़फोड़ की है। घटना के संबंध में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना नईगढ़ी क्षेत्र अंतर्गत कई वर्षों से ढिहिया गांव में अवैध महुआ शराब का कारोबार फल फूल रहा था, जहां कई बार पहले भी पुलिस द्वारा दबिश दी जा चुकी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर SDOP मऊगंज के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस बल एकजुट होकर ढिहिया गांव स्थित हरिजन बस्ती में दबिश देने पहुंचा था। पुलिस ने काफी मात्रा में शराब एवं महुआ लहान जब्त भी की, साथ ही कई ग्रामीणों को भी हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और एक तरफ पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि ढिहिया गांव में काफी मात्रा में अवैध रूप में शराब जब्त की गई है, शराब के कारोबार पर दबिश दी गई है, जहां पुलिस कर्मियों के साथ ग्रामीणों के द्वारा मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। लेकिन आज IG कार्यालय ज्ञापन देने पहुंची ढिहिया गांव की महिलाओं ने जानकारी देते हुए यह आरोप लगाया है कि पुलिस और गांव के सरपंच के शह में पुलिस बिना कोई मामले के गांव में फोर्स के साथ घुसकर शराब की बात कहकर महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। ऐसा आरोप महिलाओं का था और अचानक उन पर हमला कर दिया, जिससे कई महिलाओं के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर आज यह महिलाएं IG कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा। ठीक है, क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद साकेर नाम है। कहाँ से आए, क्या शिकायत? शिकायत सर इन महिलाओं को मारने को लेकर के है। कल 15 तारीख को लगभग शाम 4 बजे के आसपास मैं यहाँ नहीं मतलब मैं तो यहाँ वहाँ था नहीं, मैं यहाँ रीवा आया था, मेरी पेशी थी और कार्यक्रम भी था यहाँ पर। तो फिर जैसे ही वहाँ घटना घटी तो सर वहाँ जो सरपंच है, सरपंच जो है तो गौशाला बनवा रहा है और गौशाला जो है तो जहाँ शासकीय ज़मीन है वहाँ नहीं बन रहा है और शासकीय ज़मीन वो स्वयं जो है तो अपना पोल्ट्री फार्म 2-3 ठो तैयार करके रखा है और बोर तैयार करके रखा है और जो है तो पट्टे की ज़मीन में जो है तो गौशाला बनवाना चाह रहा है। और जो इन लोगों की है, इनके पास वैसे भी जंगल में भूमि रहने के लिए नहीं है, जो थोड़ी बहुत बची है तो उसी में गौशाला बनवाना चाह रहा है। तो सर इसका मामला जो है तो न्यायालय में लगा हुआ है, अभी चल रहा है, विचाराधीन है। तो कभी सरपंच SDOP साहब को लेके जाएगा, तो कभी तहसीलदार साहब को लेके जाएगा, तो कभी थाना प्रभारी साहब को लेके जाता था। ऐसे एक बार इंजीनियर साहब को लेके गया तो लोगों के द्वारा समझाइश दी गई और पंचनामा बना करके छोड़ दिया गया। तो सर ये वारदात चलती रही, लेकिन पैसे की लालच में जो है सरपंच के अंदर लालच सवार थी कि हम कैसे इस पैसे को हासिल करें, जिसकी वजह से SDOP साहब से कुछ आर्थिक राशि लेन दे करके और कल जो है तो सुनियोजित तरीके से गांव में हमारे साकेत बस्ती में जो है तो छापा मारने के उद्देश्य से, मतलब इनको छापा का शराब का आड़ लगा करके इनको मारेंगे, पीटेंगे और जो गिने चुने लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, उनको पकड़ के लेके चले जाएंगे और मैं अपना गौशाला अच्छी तरह से मैं बनवा सकता हूं। तो सर इसी तरह कल जो है तो घुसे बस्ती में 8 गाड़ी फोर्स के साथ। तो ये जैसे ही घर बस्ती में सीधे डायरेक्ट गई और महिलाओं को मारना पीटना चालू कर दी सर। उसमें जो है तो बहुत सारी चोटें आई हैं।
ये हमारे पास जो है तो ये 3 महिलाओं का जो है तो हमारे पास ये है ये महिलाओं का प्रभावती साकेत है और सोनम साकेत है और सोनकली साकेत है। तो इन महिलाओं के ऊपर काफ़ी चोटें आई हैं, शरीर में लगी हैं। एक हाथ 2 जगह से प्रभावती साकेत जी का टूट गया है। और जैसे ही ये मतलब अपनी आत्म सुरक्षा बचाव के लिए मतलब हम लोगों को कहीं जान से न मार दें, इस तरह से मार रहे थे बड़ी लाठी से कि बिल्कुल कोई मर जाए। तो फिर अपनी आत्म सुरक्षा के लिए इन लोगों ने डराया धमकाया उन लोगों का ही, वो लोग भी पत्थर छोड़े, ये लोग भी छोड़े, पता नहीं किसका उनके वाहन में भी कुछ चोटें आई हैं जो है। तो उस चोटे से पता नहीं इन लोगों के मारने से लगी कि उन लोगों का ही पत्थर उनके लगा, ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। मैं जैसे ही मुझे ये खबर चली तो सर मैं इसकी शिकायत करने के लिए आईजी साहब के पास आया हूँ और एडिशनल वो एसपी साहब के पास भी गया था। तो उनकी खाली गाड़ी लौटी तो मैं आकर के फिर आईजी साहब के पास गया तो पता चला कि आईजी साहब किसी काम से, प्रशासन के काम से यहाँ बाहर हैं कार्यालय से। सर इसी की शिकायत करने के लिए आया हूँ और इनको सर ये चोटें आई हैं और इनका 2 जगह से हाथ टूटा हुआ है। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम द्वारिका प्रसाद साकेत है सर जी। हाँ, ये जैसा कि आप लोग सभी को विदित है कि मुरैना क्षेत्र में जो जहरी शराब के सेवन से काफ़ी लोगों की जान गई थी, उस संबंध में माननीय शासन के द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। उसी निर्देशों के पालन में हमारा क्षेत्र में नईगढ़ी थाना है, वहाँ पर डीहा गांव है जहाँ पर इस तरह की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी। पहले भी वहाँ पर दबिशें हुई हैं। पुलिस के द्वारा ये प्लान करके हमारे एडिशनल एसपी मऊगंज है, उन्होंने पूरा ये प्लान किया और साथ में अपने अनुभाग के सारे थाना प्रभारियों को, एसडीओपी को करीब 40 के आसपास पर्याप्त बल लेकर वहाँ दबिश दी। दबिश देने के बाद सड़क के पास ही कुछ गांव मतलब घर थे जो उनकी तलाशी ले रहे थे और तलाशी के दौरान देखा उन्हें करीब 2-3 हज़ार केजी के आसपास महुआ लाहन, काफ़ी बड़ी मात्रा में यूरिया और शराब वहाँ लोगों के घरों में रखी हुई थी। वो जैसे ही उसको जब्त करके गाड़ी में रख रहे थे उसी समय गांव की महिलाओं ने और कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, डंडे लाठियों से पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके कारण से पुलिस को जितना वो माल और मिलना चाहिए था वो माल मिला नहीं। पुलिस के द्वारा अपने बचाव में काफ़ी प्रयास किया गया और उसके बाद ये देख के कि माहौल ज़्यादा वो हो रहा है, एडिशनल एसपी मऊगंज के द्वारा बड़ी सूझबूझ से काम लिया गया और वहाँ से अपने सभी फोर्स के लोगों को लेकर और कुछ जो ग्रामीण लोग उनकी पकड़ में आए उन लोगों को पकड़ के लेके आए हुए हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि करीब 650 केजी लाहन जब्त किया गया है, 50 केजी के आसपास यूरिया जब्त किया गया है और 210 लीटर के आसपास शराब जब्त की गई है। और इसमें उनके द्वारा 2 आबकारी के प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। और साथ में क्या हुआ, जो ग्रामीणों ने उनके ऊपर हमला किया था उसमें हमारे 6 लोगों को चोट लगी है, टाँके भी आए हैं लोगों को, भी 1 का कट गया है, गाड़ियों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो एक 353-307 का प्रकरण पृथक से पंजीबद्ध किया जा रहा है ऐसे अपराधियों के विरुद्ध। और इसमें आगे भी पुलिस अगर इस तरह की हरकत करेंगे ऐसे अपराधी तो पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। आज परशुराम आश्रम में कलश यात्रा निकालकर राम कथा यज्ञ का शुभारंभ किया गया। यह कलश यात्रा परशुराम आश्रम से लेकर बाईपास बीहर नदी से कलश में जल भरकर पुनः आश्रम तक कलश यात्रा पहुंची। यज्ञ का शुभारंभ किया गया और संकादिक महाराज ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि यह आश्रम अतिक्रमण को लेकर चर्चा में रहा है और आश्रम को गिराया गया है, जिसके कारण आश्रम में यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस यज्ञ में सम्मिलित होने दूर दराज से सभी साधु संत यहाँ पहुंचे थे, जिससे किसी भी तरह की दोबारा क्षति अब इस आश्रम की ना हो। उन्होंने कहा कि जिसके द्वारा इस आश्रम को गिराने की गलती की गई है वह इस आश्रम में पहुंचकर माफी मांगे। पनवार थाना अंतर्गत शिवपुर में एक युवती करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज सुबह बालिका अलसिफा जो अपने ननिहाल आई हुई थी, सुबह लगभग 6 बजे मदरसा से घर वापस लौट रही थी तो खेत पर गाँव के ही अहसान मोहम्मद का तार खंबे पर फंसा हुआ था। युवती उसी के बगल से निकल रही थी और उसका पैर फिसल गया, जिससे वह वहां पर लकड़ी के खंभे को पकड़ने का प्रयास कर रही थी तो तार की चपेट में आ गई और मौके पर ही करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वहां पर लगभग घंटों बाद ग्रामीणों की नजर लड़की पर पड़ी तो मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि लड़की की मौत हो चुकी थी। वहां पर मौजूद लोगों ने पनवार पुलिस को सूचना दी, जहां थाना प्रभारी पनवार विजय सिंह पहुंचकर मौके स्थल का निरीक्षण किया। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवाब भेज दिया गया है।
सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। पूरे हिंदुस्तान में आज कोविड वैक्सीनेशन किया गया। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के सतना में भी टीकाकरण हुआ। पहले प्रधानमंत्री का लाइव भाषण हुआ, फिर टीकाकरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। लेकिन टीकाकरण कार्यक्रम के पहले ही प्रधानमंत्री के लाइव उद्बोधन के दौरान हो रही अव्यवस्था को लेकर सतना सांसद गणेश सिंह भड़क उठे। पहले ऑपरेटर को फटकार लगाई और उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि इतने बड़े कार्यक्रम में कोई भी व्यवस्था ठीक से नहीं की गई है। जिला प्रशासन की मौजूदगी में सतना सांसद की तल्खी ने स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सतना जिला अस्पताल सहित नागौद, कोठी, मैहर स्वास्थ्य विभाग सहित आज जिले भर में 500 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीकाकरण किया गया, जिसमें पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फिर सिविल सर्जन और फिर बाकी स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण हुआ। जिला अस्पताल में पहली सूची में 100 लोगों का आज टीकाकरण किया गया, लेकिन टीकाकरण के पहले ही अव्यवस्था का आलम दिखा। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए भीड़ का नजारा भी देखने को मिला। पांडवों के जमाने से चली आ रही परंपरा विराट नगरी, जिसे एक विराट का नगर कहा जाता था, लेकिन अब वह विराट नगरी शहडोल नाम से जानी जाती है। पुराने ग्रंथ मान्यताओं के अनुसार विराट नगरी में पांडव निवास करते थे। तब से लेकर अब तक हर वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बाणगंगा मेला मैदान में मेले का आरंभ किया जाता है। जिला कलेक्टर शहडोल डॉक्टर सतेंद्र सिंह ने मेले का जायजा करने के बाद रोड के किनारे जितने भी छोटे से बड़े दुकानदार थे जिन्होंने अतिक्रमण की श्रेणी में आते थे, उन्हें जिला कलेक्टर ने सबको अतिक्रमण मुक्त कराया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष कुछ अलग ही नजारा शहडोल बाणगंगा मेला मैदान में देखने को मिला। शहडोल जिले की पुलिस फोर्स मेला मैदान में तैनात दिखाई दी। वहीं जितनी दूर मेला का एरिया है उसके अगल बगल जाली वाली बाउंड्री भी करवाई गई और आने जाने वाले लोगों के लिए 2 द्वार बनाए गए। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। उमरिया के नगर परिषद नौरोजाबाद के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत मृत परिजनों को 5,000 की नगद राशि और 2 लाख का अधिकार पत्र क्षेत्र के विधायक शिवनारायण सिंह द्वारा और मुख्य नगर पालिका अधिकारी रीना राठौर के द्वारा उनके निज निवास जाकर दिया गया। नौरोजाबाद के छोटा दादा निवासी गोकुल यादव, जो लंबे समय से बीमार थे, उनकी किडनी में प्रॉब्लम थी, एवं पीपल चौक निवासी प्यारेलाल साहू, जिनकी मृत्यु अटैक आने से हो गई थी, उनके परिवार को मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सहायता की 2 लाख और 5,000 की नगद राशि प्रदान की गई। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।